हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट। और इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के क्वेश्चंस लेकर आया हूं लेंस कॉम्बिनेशन के, कि लेंस कॉम्बिनेशन और मेकर फॉर्मूला अगर दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन करके आए वो कैसे होते हैं, और प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ चुके हैं। सिर्फ बात उन्हीं क्वेश्चंस पे करूंगा जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है भाई, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से पेन कॉपी निकाल लो भाई। बिना पेन कॉपी के राइट डाउन करे हुए, खुद से सोल्व करे हुए भाई कुछ नहीं होने वाला। ये बात तो ध्यान कर ले और समझ ले मेरी बात। जब तक तेरे पास पेन नोटबुक लेके नहीं बैठेगा, उसको खुद से सॉल्व नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, है ना। मैं तुझे यहाँ पे बताऊंगा कैसे कैसे उसका तरीका है, सारी चीजें, लेकिन सोल्व भाई खुद से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है अपना 2023 का, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व फेसेस इन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर ईच। अब मैं तुझे पहले एक चीज क्लियर करता हूं कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव क्या होता है। देख, अगर कोई सरफेस ऐसा हो, देख ऐसे, ये इसमें क्या आ रहा है, एक कॉन्वेक्स सरफेस आ रहा है और एक ऐसे प्लेन सरफेस है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोल देंगे, है ना। ऐसे ही अगर तेरे पास इस तरह की फिगर हो जिसमें एक एक साइड कॉनकेव साइड हो और दूसरी साइड जो हो वो प्लेन हो, तो ये प्लेनो कॉनकेव हो जाता है, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये नहीं है क्या प्लेनो कॉन्वेक्स, बिल्कुल है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाएगा। और इसको क्या कहोगे आप, इस वाले को अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये भी आपका किस में काउंट होगा, प्लेनो कॉनकेव में। फिलहाल हमें क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ये हमें एग्जाम में पहले ही से ही ये चीज दी हुई थी और हमें इसको सोल्व करना था। अच्छा, ये क्या रखा है कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसके कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसके कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो ये दे रखी, कितनी दे रखी है भाई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी हुई है, 15, है ना। और इस वाले की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दी हुई है, 15। ठीक है भाई, और क्या कहा हुआ है मैं आगे दिखाता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5। ये लेंस नहीं है, ये लेंसेज है ना। दोनों लेंसेज का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है ना। और क्या पूछ रहे हैं, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, कि फाइनल पोजीशन इमेज की कहां पर बनेगी। अच्छा भाई, दोबारा से लिख देता हूं, देख सारी बात बता देता हूं दोबारा से, क्वेश्चन की क्या क्या है ना भाई, ध्यान से सुन। एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। दोनों में जो कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 है। देख, जो प्लेन वाला हिस्सा होता है ना, ये तो बिना कहे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लेनी होती है। ये बात तुझे याद रखनी है भाई, है ना। इसमें भी इस वाले प्लेन सरफेस की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, लेकिन जो कर्व सरफेस है वो इसमें भी 15 का है और इसमें भी 15 का है। दोनों के बीच का गैप दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। रेज इस पर पैरेलल आगे पड़ रही है, ये दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, दोनों का सेम है, 1.5 1.5। फाइनल इमेज हमारे से पूछ रहे हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए मैं तुझे अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देख, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। देख, इस क्वेश्चन को मैं अगर दोबारा से बना दूं तो कुछ ऐसे था, है ना। ये इस पर आके पड़ी है, इस पर रेज आके पड़ी है। अच्छा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले का लेंस का 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। अच्छा एक बात बता, इस पर रेज पड़ी कैसे है आके, इन्फिनिटी से आ रही होंगी क्योंकि पैरेलल पड़ रही है। पहले लेंस की बात कर रहा हूँ, ये पहला लेंस बनाया मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ कैसा लेंस बना हुआ था, यहाँ पे प्लेनो कॉनकेव लेंस रखा हुआ था इसके आगे। इनके बीच की गैप कितना दे रखा था, इनके बीच का गैप दे रखा था 20 सेंटीमीटर। तो भाई मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। अगर मुझे पहले वाले ने इमेज कहाँ बना के दी, पहले वो चेक कर लेता हूँ। पहले वाले लेंस ने, है ना, हमें कंबाइंड लेंस की फाइनल इमेज पूछ रखी है कहाँ बनेगी। तो उससे पहले मैं इस वाले पहले वाले लेंस की क्या बना लेता हूँ भाई, पहले ये देख लेता हूँ इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो अपने पास तो ये फॉर्मूला है ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। तो बोलेगा कि सर u तो इन्फिनिटी है क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है, तो u तो आप क्या ले लोगे, इन्फिनिटी ले लोगे। एक बात याद कर ले, इन्फिनिटी को लेके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है भाई, v इसने जो इमेज बनाई, पहले वाले लेंस की बात कर रहा हूं मैं ना, फर्स्ट लेंस की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट लेंस की। ठीक है भाई, और यहाँ क्या है, 1/f। अब दिक्कत क्या है कि v तो निकल जाए पर क्या नहीं दे रखा, f नहीं दे रखा। तो मुझे पता है ना, पिछले लेक्चर देख के आया तो
उसमें हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें? हम इसमें लगा देंगे भाई मेकर फॉर्मूला, ताकि मैं इसकी क्या निकाल सकूं? फोकल लेंथ निकाल सकूं। चलो ठीक है, तो मुझे v निकालना था, तो मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर फंस गया कि भाई हमें क्या नहीं पता लग रहा है, यहाँ पे f नहीं पता। तो हमने फर्स्ट लेंस की बात हो रही है, तो फर्स्ट लेंस का अगर मुझे f निकालना है तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस 1/r2 ये लगाया ताकि मुझे f मिल जाए, है ना। f मिल जाएगी तो मैं क्या निकाल पाऊंगा? v निकाल पाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है भाई। अच्छा, तो 1/f म्यू कितना है फर्स्ट वाले का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ आ जा R1। अब देख एक बात बता, इस लेंस को साइड में बनाता हूँ यहाँ पे। अगर तूने, जब मैंने तुझे कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल्स कराए थे, है ना भाई, जरूर पिछले लेक्चर जरूर देख लिया कर, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ये फर्स्ट फेस होता है, इसको R1 बोलते हैं। अब ये तो सीधा सरफेस है, तो R1 क्या लिया जाएगा? इन्फिनिटी लिया जाएगा, है ना। ये दूसरा फेस होता है ये वाला, है ना, R2, इसका सेंटर तो इधर पड़ेगा, तो R2 कैसा लिया जाएगा भाई? माइनस का लिया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में पड़ रहा है। बताई थी ना मेकर फॉर्मूले वाली वीडियो, देख लेना, तुझे याद आ जाएगी बात। तो भाई R1 कितना लूं? ये तो प्लेन सरफेस था, 1/इन्फिनिटी। R2 कितना लूं? माइनस का R, और R है कितना? 15, तो माइनस का 15। ठीक है भाई, फर्स्ट लेंस के लिए कहानी चल रही है ये सारी की सारी। पहले वाले लेंस की इमेज फाइंड आउट करना चाह रहा था, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया था, लगना यही वाला है, लेकिन इसमें क्या मिस हो गया? फोकल लेंथ नहीं है। मैंने कहा फोकल लेंथ तो फिर किससे निकलती है? मेकर फॉर्मूले से निकलती है, तो वो निकाल रहा हूँ। ये फोकल लेंथ निकाल के इसमें आ रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा, पहले वाले की इमेज मिल जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, है ना। हमें तो पूरे लेंथ दोनों की मिला के इमेज पूछ रखी है ना फाइनल वाली। चलो भाई, ये माइनस 1/इन्फिनिटी मैंने पढ़ा रखा है, कितना लेना भाई? 0 लेना है। तो देख, क्या ये ऐसे हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1.5 में से जब 1 माइनस कर देगा तो 0.5 बचेगा, और भाई 1/इन्फिनिटी तो भाई 0 हो जाएगा, तो इसको तो तू हटा देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गया बात को मेरी? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई तेरा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 आ गया। समझ में आई बात? पॉइंट हटा लेगा, नीचे 0 आ जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जब तू सोल्व करेगा तो प्लस का 30 मिल जाएगी। तो ये फोकल लेंथ आई भाई। कौन से वाले की फोकल लेंथ आई? फर्स्ट वाले की। एक बात तुझे अंदर की बात बताऊं इसकी, चल आगे बताऊंगा, पर पहले इतना देख ले, है ना। तो फोकल लेंथ मिल गया, तो ये रही तेरी इक्वेशन, है ना। फर्स्ट लेंस के लिए बात हो रही है, तो फोकल लेंथ तुझे 30 मिल गई, है ना। भाई देख, थोड़ा सा सीरियस होके कर ले इनको क्वेश्चंस को, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तेरी हेल्प करेंगे एग्जाम में बहुत ज्यादा। तो तुझे जो है ना इनको बहुत अच्छे से करना है ना। मैं तुझे इनमें कुछ एंटरटेनिंग या कुछ इसमें कुछ इस तरह की चीजें दिखाऊं तो वो यूजलेस बात हो जाएगी। देख, है ना, ये क्लास जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास को तुझे बहुत अच्छे से सुनने की जरूरत है ना, और साथ साथ करने की भी, पेन कॉपी के साथ। चलो भाई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इस वाली मेन इक्वेशन में क्या पुट करूंगा? f की वैल्यू कितनी आई है? 30 आई है। चलो भाई, अगली मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 1/30 इक्वल्स टू भाई 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी। तो भाई 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो जब तू इसको सोल्व करेगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 30। यानी कि अगर मैं तुझे डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम था, है ना, और यहाँ पर दूसरा लेंस था, इनके बीच का गैप दे रखा था, कितना दे रखा था गैप? 20। तो हमें पहले वाले की इमेज मिली है अभी, और कहाँ मिली है? ध्यान से सुन, 30 पे मिली है पहले वाले की। तो देख, लेंस, दोनों लेंस के बीच का गैप कितना है भाई? तो तू बोलेगा सर ये तो गैप जो है 20 है ना। तो पहले वाले की इमेज कहाँ जाकर बनी होगी? इस लेंस से भी आगे जाके बनी होगी, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना है? 20, और पहले वाले ने जो इमेज बना के दी वो 30, तो कहीं यहाँ पर जाके बनी होगी, ऐसा मान ले, है ना। 30 जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई होगी। मेरी बात समझ पा रहा है? अरे तेरे बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है भाई, अब इतना तेरे समझ में आ गया, तो अब तुझे दूसरे लेंस को पकड़ना है। कौन से लेंस को पकड़ना है? दूसरे लेंस को पकड़ना है भाई, है ना। हमें फाइनल इमेज निकालनी है ना, वो तो हमें इस वाले लेंस के बाद मिलेगी ना। चलो ठीक है, अब ये सवाल ये है कि इसका अब u कितना लेना है। तो भाई इसका u कौन है? इसका u जो है ना वो पहले वाले की इमेज होती है। जब लेंस के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं ना, पहले वाले ने जो इमेज बनाई है वो दूसरे वाले का क्या हो जाता है? u हो जाता है। पहले वाले ने इमेज जो बनाई वो कहां पर बनाई? 30 पे, तो ये दूसरे वाले का u हो जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब आप कहां से मेजर करोगे? अब इस लेंस से मेजर करोगे, है ना। तो u जो होगा वो कितना होगा? ये वाली डिस्टेंस होगी, है ना। इस लेंस के लिए तो बात कर रहा हूं मैं, और जो इमेज आई थी पहले वाले की वो यहां से आई थी, तो हमें u चाहिए यहां से यहां तक का, है ना, ये करेगा u का काम। तो ये 30 आई थी, ये 20 था, तो ये कितनी हो गई भाई? 10 हो गई।
तो यानी कि जो दूसरे लेंस का u होगा वो कितना होगा, u दूसरे लेंस का tan होगा। एक बात और समझ ले, देख ये रेज ऐसी तो चल रही है आगे की तरफ को, समझ बात को, ये रेज ऐसी तो चल रही है और ये जो मेजरमेंट ली जाती है ये भी इधर को ही ली जाएगी। तो किधर पड़ी है, ये जिधर को लाइट जा रही है उधर की तरफ ही आपका जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसलिए ये प्लस की ली जाएगी। अगर तेरे ये बात समझ में आती है ठीक है, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा तुझे, ध्यान से सुन ले बस भाई। यहां से नापते हैं डिस्टेंस लेंस के, है ना, राइट में है तो प्लस की ले लेना, लेफ्ट में है तो माइनस की ले लेना। तो इस केस में जो u है वो कहाँ है, इस लेंस के राइट में है, इसलिए प्लस का tan। लेकिन जो मैं तुझे बात बता रहा हूँ ना, ये बात ज्यादा सटीक नहीं है, मतलब कहीं कहीं ये गलती हो सकती है, लेकिन जो इससे पहले बात बताई ना मैंने, कि जिस तरह से इंसिडेंट रेज इधर को जा रही है और तू रीडिंग भी इधर को ही ले रहा है ना, तो प्लस की, अगर तू रीडिंग इधर को लेता तो माइनस की लेते हम डिस्टेंस, है ना। तो उसके लिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही कर ले कि देख ये लेंस है, इसके राइट साइड में क्या है, प्लस की, और लेफ्ट साइड में कैसी, माइनस की, इसलिए यू यहाँ पर कैसे लिया गया है, प्लस का tan लिया गया है, ठीक है भाई। अच्छा फोकल लेंथ कितने लूं, हाँ अब देख फोकल लेंथ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुझे फाइनल इमेज निकालनी है ना, वो तो इससे निकलेगी ना, सेकंड लेंस के लिए भी ये निकालना है, तो यू पता लगाना पड़ेगा, यू तो चलो पता लग गया, क्या नहीं पता, एफ नहीं पता। तो एक काम करना, एक बात बता, ये दोनों लेंस अगर तू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा ना, तो तू ये पाएगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दे रखा था, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दे रखा है, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसकी भी 15 थी और इसकी भी 15 थी। तो तू क्या पाएगा कि इनकी जो फोकल लेंथ होगी वो दोनों की सेम होगी। हाँ बस ये कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस की होगी, इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी भाई, माइनस की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई दोनों के लिए, अब तू कहेगा ऐसा क्यों सर, भाई एक बात बता, तू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला नहीं जानता है क्या, सॉरी मेकर फॉर्मूला का, यही तो है। अब तेरा जो यहाँ पर है R1 R2, यहाँ पर भी R1 R2 सेम ही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक प्लेन सरफेस, इसमें भी एक प्लेन सरफेस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जब सेम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दोनों मटेरियल का सेम है, तो भाई फोकल लेंथ भी तो सेम आएगी ना, है ना, थोड़ा सा मतलब दिमाग से भी सोचना है ना। चल भाई ठीक है, तो इसलिए फोकल लेंथ यहाँ पर जो हमने पहले वाले केस की निकाली थी वो कितने निकाली थी, मैं दिखाता हूँ तुझे कितने निकाली, वो 30 निकाली थी, देख तो 30 निकाली थी, तो यहाँ पर तो फोकल लेंथ भी क्या लेगा 30, लेकिन हाँ कॉनकेव है लेंस तो माइनस की 30 लेगा बस। अब फाइनल इमेज नहीं निकाल सकता क्या इसकी, बिल्कुल निकाल सकता है, 1/f, f की जगह क्या आ गया -30, v बता दे कितना है, v पता नहीं है, u कितना है, u आपका 10 है ना, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 1/30 प्लस 1/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 1/v, ठीक है भाई। अच्छा एलसीएम लेगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और इसका क्या हो जाएगा प्लस का 3, है ना, ठीक है ना, हाँ सही है, तो इक्वल्स टू 1/v, ठीक है भाई। अच्छा तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2/30 इक्वल्स टू 1/v, ये कितना हो जाएगा 1/15, तो v कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो फाइनल इमेज बनी होगी वो कहां पे बनी होगी भाई 15 सेंटीमीटर पे बनी होगी। भाई इन क्वेश्चंस की तुझे खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं तुझे ऐसे बोल दूं कि भाई तू ऐसे देख लेगा और मैं कुछ ऐसा मंत्र दे दूंगा तुझे कि उससे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। फिजिक्स पढ़ रहा है तो थोड़ा सा तुझे सीरियस होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्रॉपर पेन कॉपी के साथ तुझे बैठना पड़ेगा, और जहां जरूरत होगी वहां मैं तुझे क्वेश्चंस इस लेवल के कराऊंगा, तुझे सीरियस रहना पड़ेगा, और जहां हल्की चीजें होंगी वहां मैं खुद ही हल्के फुल्के चीजों में तुझे सारे टॉपिक्स करा दूंगा। चल ठीक है आगे लेके चलता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख अपना ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी देख 3 लेंस दे रखे हैं, है ना, और तीनों लेंस की पहले की जो है ना तुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में ही ये डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये डायग्राम क्वेश्चन में है और ये भी प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के। फाइनल इमेज दे रखी है, कहां बन रही है फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, ये डायग्राम आपको दे रखा है, सारे लेंसेज की फोकल लेंथ दे रखी है 10 10 और 10। आपको क्या कहा है, आपको इनके बीच का क्या निकाल के दिखाना भाई, सेपरेशन, किनके बीच का, इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन निकाल के दिखाना है भाई। तो एक काम कर लेना, तू अभी सबसे पहले फर्स्ट लेंथ उठाया तूने फर्स्ट लेंथ, चल मैं तुझे फर्स्ट लेंस पे लेके चलता हूँ, मैं तुझे फर्स्ट लेंस की अगर बात करूं, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलूं तुझे, चल मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम, देख ये और ये 3 लेंस हो गए, फोकल लेंथ कितनी कितनी है, इसकी 10 है, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 10, और फाइनल इमेज जो दे रखी है मैं तुझे दिखाता हूँ कहाँ पे दे रखी है, देख
ये फाइनल इमेज कहां बन रही है 10 पे, है ना। ये कहां पे बन रही है इसकी फाइनल इमेज 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था स्टार्टिंग में 15 सेंटीमीटर पे, और इनके बीच का सेपरेशन पूछ रखा था। ये 3 लेंस हमें दिए हुए हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट लेंस की बात करता हूं। कौन से लेंस की बात करता हूं भाई? फर्स्ट लेंस की। तो भाई फर्स्ट लेंस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट लेंस के लिए तो क्या लगाएगा फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है भाई। u कितना है इसका? u लेफ्ट में है ना, अभी बताया था। लेफ्ट में है तो कैसा लेगा? माइनस का लेगा। फोकल लेंथ कितनी है? 10 है ना। कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस की लेंगे, है ना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा प्लस की होती है ना। u आपका लेफ्ट में है तो कैसे लिया गया? माइनस का लेंगे इसको हम। ये मैंने यहाँ पे माइनस का ले लिया। ठीक है, चल भाई अब इतनी बात क्लियर है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/15। ये इधर चला जाएगा। 1/10 माइनस 1/15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। 10 और 15 का जब तू एलसीएम ले लेगा तो तेरा आंसर आएगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, और तेरा आंसर v की वैल्यू जो मिलेगी तुझे कितनी मिल जाएगी भाई? 30। ठीक है, v 30 मिल गया, है ना। अब ये मिल गया तुझे, यहां से जो इसकी इमेज बनी पहले लेंस की, तुझे क्या मिल गई? इमेज बन गई, है ना। तो इसको रोक लिया, पहले वाले की इमेज बन गई 30 पे, इसको रोक लिया। अब कौन से लेंस पे जाऊंगा? तीसरे वाले पे। तो बोलेगा दूसरा क्यों नहीं लिया? भाई तीसरे वाले में ना पता है क्या है, तुझे फाइनल इमेज पता है और तुझे इसकी फोकल लेंथ पता है, तो तू इस लेंस का यू निकाल सकता है। समझ में आ रही है बात? तुझे फाइनल इमेज पता है, तुझे इसकी फोकल लेंथ पता है। चल मैं तीसरे लेंस की बात करता हूँ, थर्ड लेंस। ठीक है भाई, जब मैं थर्ड लेंस की बात करूंगा बेटे तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इतनी बात तुझे क्लियर है? अच्छा भाई, अब इस लेंस की बात हो रही है तो इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है क्वेश्चन में ही। v हमें इसका 10 दे रखा है, u हमें इसका पता नहीं। ये इधर चला गया, 1/10 माइनस 1/10 इक्वल्स टू माइनस का 1/u। ये माइनस करेगा तो 0 आ जाएगा। और भाई तू जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा या उल्टा कर दे इनको, है ना, जब तू उल्टा करेगा तो ये 1/0, है ना। 1/0 ना इंफिनिटी होता है, तो ये यहाँ पर जब तू इसको उल्टा करेगा तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा। इसको उल्टा करेगा तो माइनस का यू, यानी कि यू की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का इंफिनिटी। यानी कि जो तीसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है वो कितना है? माइनस का इंफिनिटी है। माइनस का इंफिनिटी का मतलब ये होता है कि रेज पैरेलल आ रही है। जब तुझे इमेज इंफिनिटी मिले तो रेज कैसी आ रही है भाई? पैरेलल आ रही है। तो यानी कि तीसरे लेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आया है? इंफिनिटी। यानी कि रेज कैसी पड़ी होंगी? पैरेलल पड़ी होंगी। समझ में आई बात? तो अब एक बात बता, अब थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा समझने की बात है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन तू, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, है ना, तुझे आसानी रहेगी समझने में। ले मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना। ये देख, अब यहां एक बात बता मुझे, अब मुझे एक बात बता, जो u आया तीसरे लेंस का वो क्या आया? बता क्या आया? वो क्या आया मैं बताता हूं, देख ये ऐसे था, है ना। तो u जो तीसरे लेंस का आया वो इंफिनिटी आया। जो u है तीसरे लेंस का, जो u है तीसरे लेंस का, क्या वो दूसरे लेंस की इमेज है? दूसरे ने जो इमेज बनाई होगी वही तो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बना होगा ना। तो तीसरे के ऑब्जेक्ट क्या आया? इंफिनिटी। तो जो दूसरा लेंस है उसकी इमेज क्या होगी? 4 सेकंड लेंस। बताओ 4 सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए जो इमेज होगी क्या वो इंफिनिटी होगी? मेरी बात ध्यान से सुन, तीसरे वाले लेंस ने जो इसके लिए ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी था, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो तीसरे वाले लेंस का था क्या वो दूसरे वाले की इमेज थी? दूसरे की जो इमेज होगी वही तो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनी होगी ना। तो दूसरे की इमेज क्या मान ली जाएगी? v बराबर इंफिनिटी। ठीक है भाई, इतनी बात तुझे क्लियर है? तो अगर बेटे मैं दूसरे लेंस की बात करता हूं, अब मुझे ये बता दे इस वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10। फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो दूसरे लेंस का अगर मुझे u निकालना हो तो कितना आएगा? चल ठीक है देखता हूं, थोड़ा पेशेंस रख भाई, है ना, समझ में आएगी बात तुझे। तो v कितना है? 1/इंफिनिटी। यहाँ पर ये है ऐसे 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो 1/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का 1/u। u कितना आ जाएगा? माइनस का 10 भाई। u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस का 10। अब मैं थोड़ा सा ना डायग्राम को दोबारा बना के दिखाता हूं, देख तुझे। पहला लेंस ध्यान से समझना, दूसरा लेंस,
और तीसरा लेंस। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे ये बात क्लियर हो गई थी कि तीसरे लेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी था, तो वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रहा था? दूसरे लेंस के लिए वो इमेज का काम कर रहा था। तो दूसरे लेंस का इमेज क्या था? v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो इस लेंस के लिए जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो मुझे u मिल गया। u कितना मिल गया भाई? 10। यानी कि इसका, अच्छा माइनस का आया तो इस लेंस के लेफ्ट में होगा, दूसरे लेंस की बात हो रही है ना, तो इस लेंस के लेफ्ट में होगा। ये यहां तक मान लू मैं इसको, ये कितना हो गया भाई? 10। ध्यान से समझ बात को। अब जो दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट था, क्या वो पहले वाले की इमेज थी? है ना। और पहले वाले की इमेज कहां बनी थी? अगर मैं तुझे पीछे लेके चलूं, देख पहले वाले की जो इमेज थी वो दिखाता हूं तुझे कहां पे बनी थी। मैंने वहीं पे लिख रखी है शायद। देख पहले वाले की इमेज ये थी, देख फर्स्ट लेंस में कितनी थी? 30। यानी कि पहले वाले लेंस की जो इमेज थी वो कहां थी? 30 पे थी। और यही दूसरे के लिए किसका काम कर रही थी? ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। भाई माइनस का साइन नहीं लेना होता जब आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो 30 ये थी, यही तो वो इमेज है पहले वाले की जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। और दूसरे का ऑब्जेक्ट इस लेंस से कितनी दूरी पर आया था? 10 पे। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 प्लस 10। तो बोलेगा माइनस, मैंने कहा नहीं भाई, लेंथ नाप रहे हैं, सेपरेशन नाप रहे हैं। तो 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कि L1 और L2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 30 प्लस 10 यानी कि 40। ये पूछ रहे थे आपसे। फिर से सुन ले क्या क्या करा मैंने। भाई मैंने पहले लेंस को लिया, पहले वाले लेंस के लिए मुझे f पता था, फोकल लेंथ पता थी, और मुझे इसका u भी पता था। क्वेश्चन में ही दे रखा था, देख 15 दे रखा था। तो मैंने इससे v की वैल्यू निकाल ली, v पहले वाले का v निकाल लिया, है ना भाई। वो यहां से यहां तक कितना हो गया? 30 हो गया। फिर मैं फाइनल लेंस पे गया, इसमें भी मैंने वही तरीका अपनाया। फाइनल इमेज दे रखी थी मुझे कहां पर? 10 सेंटीमीटर पर। तो मुझे v पता था, f पता था, तो मैंने इसका u निकाल लिया फाइनल वाले का। तो जो फाइनल वाले का u है, क्या वो दूसरे वाले की इमेज थी? बिल्कुल थी। तो दूसरे वाले के लिए जो v हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। फोकल लेंथ इसकी 10 थी, तो इस वाले लेंस का u निकाल लिया मैंने। कहां निकाला मैंने? ये निकाल रखा। दूसरे लेंस की बात हो रही है ना, ये रहा देख, है ना। तो इसका u कितना आया? -10। इस लेंस से माइनस में आया तो लेफ्ट में होगा, इस लेंस के इधर होगा, तो ये 10 है। अब एक बात बता, जो ये ऑब्जेक्ट था, क्या ये पहले वाले की इमेज थी? यही तो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 30 प्लस 10 40। ठीक है भाई। अब इन दोनों के बीच की पूछेगा तो दूरी, है ना। अब ये रेस तो पैरेलल पड़ रही थी, इस पे जाके बताया था ना, तीसरे वाले में u बराबर इसका क्या आ रहा था? इन्फिनिटी। तो भाई जब ये पैरेलल पड़ रही थी तो L2 और L3 के बीच की दूरी, तो कुछ भी कर ले, कम ज्यादा जैसे भी कर ले, है ना, ये हमेशा पैरेलल ही पड़ेगी क्योंकि पैरेलल पड़ रही है। तो L2 और L3 के बीच का सेपरेशन में टेक एनी वैल्यू, ये इसका आंसर होगा। L2 और L3 के बीच का सेपरेशन क्या होगा? इट मे टेक एनी वैल्यू बिकॉज रेज आर फॉलिंग पैरेलल ऑन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। जब रेज पैरेलल पड़ती हैं तो क्या होता है? आप इन दोनों के बीच का गैप बता ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल पड़ रही हैं। पैरेलल पड़ रही हैं तो पता नहीं कहां से आ रही है ना, तो पैरेलल पड़ रही हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन में टेक एनी वैल्यू। समझ में आई तुझे बात क्या कह रहा हूं मैं? तो इस तरीके से L1 और L2 का सेपरेशन आ गया, वो 40 आया। L2 और L3 का सेपरेशन में टेक एनी वैल्यूज, क्योंकि ये जो है रेज ऐसे पड़ रही है ना, पैरेलल पड़ रही है। ठीक है भाई। तो तुझे आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं तुझे अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देख भाई, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है सॉरी, अगला क्वेश्चन भी भाई तेरा इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। पिछले क्वेश्चन में सेपरेशन पूछा गया था इनके बीच का, है ना। अब की बार इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है और फाइनल इमेज पूछ रखी है जो तीसरे वाले ने बनाई। पहले वाले में, पिछले क्वेश्चन में फाइनल इमेज दी हुई थी और इनके बीच का सेपरेशन पूछ रखा था। तुझे बात क्लियर है? चल ठीक है। तो मैं फिर से ऐसे ही करूंगा क्वेश्चन को, नेक्स्ट उस पे लेके चलता हूं। डायग्राम दोबारा बना लेते हैं एक बार ना, एक बार इसको देख के डायग्राम दोबारा बना देता हूं। देख यहां देख, ये ऐसे था, है ना। ये डिस्टेंस क्वेश्चन में रखिए कितनी है? 30। फिर इसके बाद दूसरा लेंस दिया हुआ है, ये वाला लेंस दिया हुआ है भाई, इसको बना दिया मैंने ऐसे का ऐसा ही, ठीक है। और इसके बाद मेरा जो दे रखा है, ये तीसरा लेंस दे रखा है, ये इस तरह से यहाँ इसके बराबर में एक तीसरा लेंस भी रखा हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से सुनो, इसकी फोकल लेंथ 10, -10 और 30, है ना। लिख देता हूं 10, -10 और 30,
ठीक है भाई, फाइनल इमेज पूछ रहे हैं कि कहां बनेगी, इनके बीच का सेपरेशन यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या? हाँ यही है ना, 5 और 10। ठीक है, चल भाई ये अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट लेंस को लेके चलते हैं, है ना। कौन से लेंस को लेके चलते हैं? फॉर फर्स्ट लेंस। भाई फोकस रखना जरूरी है, पेन कॉपी साथ में रख, तभी तुझे क्वेश्चंस का बेनिफिट होगा भाई। ये होता है भाई फॉर्मूला अपने पास। तो फोकल लेंथ कितनी है भाई? 10। वी कितना है पता नहीं, यू कितना है लेफ्ट में है तो माइनस का 30, है ना भाई। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30 हो जाएगा। 1/10 ये इधर चला गया, माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। 10 और 30 का एलसीएम लेगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 1/v, ये हो जाएगा 2/30। 2/30 का मतलब 1/15, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट लेंस की? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। भाई देख एक बात बता मुझे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5, और पहले वाले ने इमेज बनाई 15, तो वो तो आगे निकल गई होगी ना बहुत। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? देख ये 5 है, पहले वाले ने जो इमेज बनाई वो कितनी बनाई? 15 सेंटीमीटर पे बनाई, 15, तो 15 तो कहीं आगे पड़ेगा ना, ये 5 है, इस लेंथ से आगे पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर अब इसमें क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं कौन सा लेंस लेता हूं? सेकंड लेंस लेता हूं। अब मुझे सेकंड लेंस में ये बता दे, जो पहले वाले की इमेज होती है वही तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। पिछले क्वेश्चन में भी यही बात आई थी। तो भाई तो एक बात बता, जब तू दूसरे लेंस के लिए बात करेगा तो यहां से करेगा ना बात तू, और तेरी इमेज बनी है यहां से 15 की आगे की तरफ को, है ना, ये आगे की तरफ 15 बनी है, तो ये 5 है, ये 15 है फाइनल इमेज जो पहले वाले ने बनाई। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी भाई 10। ये कितनी हो जाएगी? 10। तो फाइनल इमेज जो पहले ने बनाई है वो 15 पे बनाई है, ये 5 है, इस लेंस से उस इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा इस लेंस के राइट में है तो यू कैसा लिया जाएगा भाई? प्लस का लिया जाएगा। और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? माइनस का 10। तो क्या मैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। f की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? माइनस का 10। ठीक है भाई, और v कितना है पता नहीं, u कितना है 10, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/10 प्लस का 10 इक्वल्स टू 1/v। इन दोनों को सोल्व करेगा तो 0 इक्वल्स टू 1/v, दोनों को पलट देगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा और v इक्वल्स टू इंफिनिटी आ जाएगा। यानी कि जो इमेज बनी है वो इंफिनिटी पे बनी है, दूसरे लेंस ने जो इमेज बनाई है वो कहां बनी है? इंफिनिटी पे। तो यानी कि इंफिनिटी का मतलब रेज पैरेलल आ जा रही है ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये होता है। तो रेज ऐसे जा रही है पैरेलल। अच्छा तो ये जो इमेज है दूसरे वाले की, क्या वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है? पढ़ा रखा है। तो तीसरे वाले का यू क्या ले लिया जाएगा? इंफिनिटी। v जो है दूसरे वाले का वो तीसरे के लिए किसका काम कर रहा होगा? u का। तो u कितना ले लिया जाएगा भाई? इंफिनिटी। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 30। तो तीसरे लेंस में फॉर्मूला लगाएंगे, u इंफिनिटी लेंगे और फोकल लेंथ कितनी लेंगे? 30 लेंगे। चल अगले इसमें करता हूं। ये अपना है तीसरे लेंस की बात हो रही है, u क्या लेने को बोला मैंने? इंफिनिटी, है ना। और फोकल लेंथ कितनी लेने को बोला है? देखिए यहाँ पे कितनी आई थी फोकल लेंथ इसकी? 30, है ना। तो देखो यहाँ क्या रख दिया? 30 रख दिया। ये 1/इंफिनिटी 0 हो गया, 1/30 इक्वल्स टू 1/v हो गया, v इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? 30। यानी कि जो फाइनल इमेज बनी वो कहां पर बनी? 30 पर बनी। यानी कि जो तेरी फाइनल इमेज बनेगी वो कहां बन रही होगी? 30 पर। ये इसका आंसर है। फाइनल इमेज पूछ रखी थी कहां बनेगी। आई होप तुझे समझ में आया होगा भाई। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को बार बार देख, रिपीट करके देख, लिख लिख के देख, तभी तेरे क्वेश्चंस पूरे होंगे। और बात पक्की है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पेपर में तो आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो चल तुझे आगे लेके चलता हूं। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देख भाई ये वाला क्वेश्चन बताता हूं, ये भी लेंस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 2015 में आ रहा है। 2 लेंस दे रखे हैं, है ना। कुछ इस तरह की कंडीशन है और तेरे से क्या पूछ रहे हैं? फोकल लेंथ पूछ रहे हैं दूसरे लेंस की, और क्या क्या दे रखा है वो बता देता हूं। देख ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा हुआ था, इसकी डिस्टेंस दे रखी है 15, फोकल लेंथ इसकी 20 है, दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन दे रखा है 20, और फाइनल इमेज जो बनेगी वो दे रखी है 80, और इसकी सेकंड वाले की फोकल लेंथ पूछी है। तो मैं पहले कौन सा लेंस लेके चलूंगा? सारे क्वेश्चन का एक ही तरीका, पहले मैं
फर्स्ट लेंस लेके चलूंगा और इसका भी निकालूंगा, है ना। वो दूसरे के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चल ठीक है, 1/f इक्वल्स टू क्या लगाऊंगा, ये लगाऊंगा। फर्स्ट लेंस की बात हो रही है, u कितना लूंगा मैं, बोल यहां से लेफ्ट में माइनस का 15 लूंगा, तो माइनस का 15 ले लिया मैंने। और भाई 1/v मुझे पता नहीं है, फोकल लेंथ कितनी है भाई इसकी 20 है, तो भाई 1/20 और ये क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/15। ठीक है भाई, इसको इधर पहुंचा देगा तो क्या हो जाएगा, यहां कर दूं इसको मैं, देख यहाँ पे 1/20 माइनस 1/15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/v। 15 और 20 का एलसीएम ले लेगा तो 60 ले ले, है ना, तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा 1/v, तो तुझे मिलेगा v इक्वल्स टू माइनस का 60 मिलेगा। 3 में से 4 माइनस हो रहा है तो v कैसा मिलेगा भाई तुझे, माइनस का 60 मिलेगा। अब सवाल थोड़ा सा समझने वाला है, v माइनस का 60 आया, यानी कि जो पहले लेंस ने इमेज बनाई है भाई वो कहां बन रही होगी, माइनस मतलब लेफ्ट में बन रही होगी, और डायग्राम में कुछ ऐसा दिखा भी रखा है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई है, 60 आ गई। समझ में आई बात, क्यों आई है इधर, v बराबर -60, भाई माइनस का 60 है ना, तो इधर नहीं पड़ेगा, माइनस का किधर पड़ता है, लेफ्ट में पड़ेगा, है ना। तो इसकी इमेज कहीं पीछे बन रही है यहाँ पर, है ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई भाई, ये 60 हो गई। अब ये जो है, जो ये इमेज आई पहले वाले की वो यहाँ आई, क्या ये दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, हाँ करेगी। और भाई अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस लेंस की बात हो रही है तो u यहां से नहीं नापा जाएगा, u इस लेंस के लिए बात करूंगा अब मैं इस लेंस की बात कर रहा हूं, तो यहां से नापेंगे। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20, आगे की कितनी है 60, तो कितनी हो जाएगी टोटल 80, है ना। साइन नहीं लेना भाई, लेंथ नाप रहे हैं, कितना हो गया 80। अब टोटल में साइन ले ले, मतलब u में तो साइन लेना पड़ेगा ना, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई भाई 80 हो गई। जो ये इमेज आई थी पहले वाले की दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो दूसरे की डिस्टेंस तो यहां से नापेंगे ना, तो यहां से 20 थी और आगे कितनी थी 60, तो टोटल कितनी होगी भाई, ये हो गई 80। तो दूसरे लेंस का u कितना आ गया भाई 80 आ गया। ठीक है भाई, अच्छा जब तुझे दूसरे लेंस का u कितना मिल गया, u कितना मिल गया दूसरे लेंस का 80 मिल गया, और तेरी फाइनल इमेज कितनी दे रखी है, दूसरे लेंस की फाइनल इमेज क्या दे रखी है 80, तो तू यहाँ पे इसको पुट कर, ये कितना 80। और हाँ एक बात ध्यान रख, ये माइनस में लेगा क्योंकि भाई इस लेंस की बात हो रही है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की लेफ्ट में है, इसलिए माइनस के लिए। ठीक है भाई, चल ठीक है, अब तुझे बस इसमें फाइनल फॉर्मूला लगा दे, फोकल लेंथ का क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। v कितना लेगा 80 लेगा, u कितना लेगा माइनस का 80 लेगा, कितना हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भाई 2/80, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/80 प्लस 1/80 2/80 हो गया, कितना आ गया 1/40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो f कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आई होप तुझे ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से बैठ के कर भाई इनको, है ना। चल ठीक है, अब तुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, देखिए रहा, आजा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देख तुझे थोड़ा सा समझा दूं पहले कुछ चीजें। ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट द पॉइंट P, a concave lens of focal length 16 centimeter is placed in the path of the beam 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, है ना। तो कह रहे हैं ड्रॉ द रे डायग्राम। देख मैं तुझे थोड़ा सा समझाता हूं, देख पहले इसको बात को समझ तू मेरी, क्या कह रहे हैं, बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट द पॉइंट P, इसका मतलब समझ कि कोई पॉइंट P है, इस पर बीम जो है लाइट की वो कन्वर्ज हो रही है, समझ रहा है बात को, ऐसे ये कन्वर्ज होना होता है लाइट का। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है। अब क्या कह रहे हैं, देख आगे पढ़, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर की है, प्लेस इन द पाथ ऑफ द बीम, है ना। बीम के रास्ते में क्या रख दिया गया है, कॉनकेव लेंस रख दिया गया है, ये रख देता हूं, देख मैं तुझे रख के दिखाता हूं कॉनकेव लेंस, ये यहां पर कॉनकेव लेंस रख दिया गया है ना। फोकल लेंथ कितनी है इस लेंस की दे रखी है, देख कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है ना, 16 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस का 16, भाई साइन का खेल ध्यान रखना है, देख साइन में मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा और क्या है, और बताता हूं, देख और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लेंस रखा गया है ना इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, P से कितनी दूरी पर रखा गया है, P से कितनी दूरी पर रखा गया है ये लेंस, P से कितनी दूरी पे रखा गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना भाई, इतनी बात तुझे क्लियर है ना। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, चल दिखाता हूं तुझे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम, एक तो रे डायग्राम पूछ रहे हैं, एंड फाइंड द लोकेशन एट द पॉइंट एट विच बीम वुड कन्वर्ज। अब जब ये जैसे ही रख दिया तो कह रहे हैं कि अब
नई इमेज कहां बनेगी वो पूछ रहे हैं। तो भाई एक बात बता, क्या ये वाला पॉइंट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तू बोलेगा क्यों? मैंने कहा भाई इसलिए क्योंकि पूछ रहे हैं कि आगे जब लेंस रख दिया गया है तो इमेज कहां बनेगी। एक बात बता तू मुझे, अच्छा कॉनकेव लेंस क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर जो लाइट ऐसे पड़ रही हो, देख ऐसे ऐसे पड़ रही हो, तो ये डाइवर्ज भी कितना करेगा? इसको ऐसे कोई कन्वर्जिंग बीम पड़ रही है, उसका मुंह खोल देगा, है ना, मुंह खोल देगा तो इमेज कहां बननी शुरू हो जाएगी? आगे। यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या रखा, लेंस रखा, इसने इसके मुंह को खोल दिया और इसकी इमेज जो है कहीं पर आगे बननी शुरू होगी यहाँ पे। ये क्या है इसकी, ये क्या कहलाएगी भाई? इसकी फाइनल इमेज कहलाएगी, है ना। तो लेंस रखने से ये पी पॉइंट की जो इमेज है यहां पर बन जाएगी। तो भाई एक बात बता, जो पहले पॉइंट था, पहले जो ये पॉइंट था ये यू का काम कर रहा था, लेंस के राइट में था, तो यू कैसा लिया जाएगा? प्लस का लिया जाएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक है भाई। और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? कॉनकेव है तो माइनस की है, माइनस का 16। v आपको पता लगाना है कि नई इमेज क्या बनेगी, लगा दे फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, है ना। f कितना है? माइनस का 16। v कितना है? पता नहीं। u कितना है? 12, ऐसा ही है ना, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, माइनस का 1/16 प्लस का 1/12 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है भाई। अच्छा इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना हो जाएगा देख, इसको मैं थोड़ा साइड में रख दूं पहले, है ना। देख इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं, ठीक है भाई। देख ये मैंने इधर को खिसका दिया थोड़ा, ठीक है, ऐसे है। अब देख इसको सोल्व करना है तो एलसीएम क्या ले लूं मैं इसका, बता क्या ले लूं मैं एलसीएम? अरे चेक कर ले कितना हो जाएगा, 12 और 16 का देख ले एलसीएम। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम लूं, ठीक है, तो इसका एलसीएम मैं ले लेता हूं 48 ले लूं, है ना। हाँ 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 एलसीएम आ गया भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48 और दूसरे वाले का कितना हो गया, 12 4 जा, है ना, इक्वल्स टू 1/v। तो कितना हो जाएगा, 1/48 इक्वल्स टू 1/v। तो v इक्वल्स टू कितना आया, प्लस का 48 आया। तो समझना बात को तू, ऐसा ही तो होना चाहिए था भाई। 12 पे थी पहले जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, बीम ऐसे जा रही थी, जैसे ही कॉनकेव लेंस रखा उसका मुंह खुल गया बीम का, तो बीम अब आगे जाके मिलने लगी, तो है ना, राइट में ही मिली, तो इसलिए प्लस की भी आई, तो v कितना आ गया, +48। आई होप तुझे आज के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे भाई, इनकी प्रैक्टिस कर ले। ये पेपर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तेरी बहुत हेल्प करेंगे, आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करेंगे। और ये एग्जाम में आए हुए हैं तो जरूर इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और हाँ भाई इनको अच्छे से लिख लिख के तैयार कर, और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करने आ जाएं और उनको भी नई नई अपडेट्स और जैसे जैसे मैं आगे और चीजें लेके आऊंगा उनका फायदा उनको भी मिल सके। तो मिलता हूं तेरे से नेक्स्ट वीडियो में।